नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। पत्रकार सागर के 2 दिन से चक्का जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि खनिज अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हो। वो खनिज अधिकारी जो एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करता है और गोपालगंज टीआई महोदय उस पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते। ये तो बड़ी तौहीन हुई साहब। 2 दिन से पत्रकार अनशन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। ना यहाँ के कलेक्टर को परवाह है, ना ही एसपी साहब को परवाह है। हालांकि 2 नेता सामने आए, उनमें एक प्रदीप लारिया जो नरियावली से विधायक हैं, दूसरे पंडित गोपाल भार्गव। इन दोनों ने पत्रकारों की आवाज़ उठाई, अधिकारियों को फ़ोन लगाए, बावजूद एक भी अधिकारी नहीं आए। तो अधिकारी क्यों नहीं आए, इसकी वजह हम तलाशेंगे। लेकिन इतना तानाशाही रवैया सागर के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। और कलेक्टर और एसपी जनता के सेवक हैं। जनता अगर सड़कों पर है और आप चैम्बरों में बैठे, आप अपने कमरों में एसी लगाए, बिल्कुल किसी की परवाह करे बिना सब कुछ कामकाज कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फिलहाल इस खबर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और क्या ऐसा उनको करना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पत्रकार पर सिर्फ आरोप लगेंगे, उसे न्याय नहीं मिलेगा। लोग बस बोल जाते हैं, पत्रकार की मजबूरियां नहीं समझते। ताकत जीती है। इस देश में ऐसे कई प्रमाण हैं। ताकत जीतती है और कमजोर को हराकर खुशियां मनाती है। मध्य प्रदेश के सागर में पत्रकार 2 दिन से सड़कों पर हैं। सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ हस्तिनापुर जैसा शासन है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सागर के कलेक्टर को 5 मिनट नहीं मिले कि वो पत्रकारों की व्यथा समझे, उनकी परेशानियां जाने। एसपी के पास पत्रकारों के लिए वक्त नहीं है। कई पुलिस के अधिकारी तमाशबीन बने थे। नेता चुप है, सरकार के तो कहने ही क्या। मुकुल शुक्ला जो पत्रकार है, उनके साथ बदसलूकी होती है। खनिज अधिकारी बदसलूकी करता है और गोपालगंज का थाना प्रभारी उसी गालीबाज अधिकारी की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर पत्रकार पर मामला दर्ज कर देता है। जिसने गाली खाई, जिसकी तौहीन हुई, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। उल्टे कुछ पत्रकारों की एक टीआई जो गोपालगंज में पदस्थ है, बीते दिन बेइज्जती कर देते हैं। कहते हैं हम आपके आवेदन की जांच करेंगे, और वो अपने चैम्बर में पत्रकारों को घुसने नहीं देते। शायद चैम्बर उनने खरीद लिया है, उन्हीं ने थाना बनवाया है, उनने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ये थाने का निर्माण करवाया है। शायद वो ऐसा ही समझते। खैर, यह तो होना ही था और होता भी यही है। अमीरों ताकतवर के लिए पुलिस और सरकार बनी है। गरीबों के लिए इस देश में कोई न्याय नहीं। कमजोर पीटा जाएगा, ताकतवर उसे मारेंगे, पीटेंगे और उल्टे कमजोरों पर मामले भी दर्ज होते जाएंगे। फिलहाल सिस्टम तो यही कहता है। आज पीली कोठी पर चक्का जाम लगाया। पत्रकार 3-4 घंटे चक्का जाम लगाए रहे, कोई भी अधिकारी नहीं आया। प्रदीप लारिया जो नरियावली के विधायक हैं आए। बीते दिन गोपाल भार्गव जो वरिष्ठ मंत्री रहे वो आए थे। बाकी आएंगे, आने की तलाश में है। आगे की क्या रणनीति है? ये जो पूरा मामला है, वैसे तो आप सब मीडिया कर्मियों की जानकारी में आपकी जानदार और शानदार उपस्थिति इस आयोजन में हुई। सबसे पहले इसके लिए आपका आभार। आज जो मामला था, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ और उसमें 7 घंटे तक प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, उसको लेकर आक्रोश था। जिले के सभी पत्रकार साथी बीना से, सायगढ़ से, बंडा से, रहली से, गौरजामर से, देवरी से, चारों तरफ से जो है पत्रकार साथी आज इस धरना आंदोलन में शामिल हुए और सभी ने जो है पुरजोर मांग उठाई। जो खनिज अधिकारी है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की, टीआई को हटाए जाने की, टीआई को निलंबित करने की मांग उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। ये दुखद है। सबसे पहली बात तो ये कि पत्रकार सदैव ही आम जन की आवाज़ को
जो है प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, परंतु जिस तरीके से हम लोगों ने इस 2 दिन में भोगा है या सहा है वो काफ़ी वेदनादायी है। हम सभी पत्रकार इस बात से आहत हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हम पत्रकारों का सम्मान जो है जिस तरीके से चकनाचूर किया है, निश्चित तौर पर हम लोगों में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। बीते कई वर्षों से लगभग 3 दशक हमारे लिए पत्रकारिता में हो गए, कभी हम लोगों ने इस तरीके का माहौल, इस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं देखी। पहली बार ऐसा हम लोगों ने महसूस किया है। निश्चित तौर पर हमें वेदना हुई और हम इसकी भर्त्सना और निंदा करते भी तो किस बिना पर करें, क्योंकि प्रशासन ने हमें सुना ही नहीं। अब ये मामला होता है कि इस मामले को कहाँ तक ले जाएंगे, क्या करेंगे। जो कार्यपालिका है उसने हमारी बात नहीं सुनी, जो विधायिका है वो हमारी बात नहीं सुन रही है, तो उसके पास अब हमारे पास तीसरा स्तंभ जो है न्यायपालिका, उसकी शरण लेने का है। तो निश्चित तौर पर हम सभी पत्रकार साथी अभी बैठ के चर्चा करेंगे और चर्चा करने के उपरांत जो है न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय में इस मामले को लेके जाएंगे और न्याय के लिए जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा हम लोग वहाँ तक लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि मामला पत्रकार परिवार का है तो आप सब भी इस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और हम लोग इस लड़ाई को जीतने का पूरा दम रखते हैं, पूरी ताकत रखते हैं। हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है, बावजूद इसके प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। अब हम लोग न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नरियालू विधायक प्रदीप लारिया ने बात करने का आश्वासन दिया है। जो भी उनका निर्णय आता है उसे देखने के बाद हम लोग न्यायपालिका की शरण लेंगे। मतलब गोपाल भार्गव जी आए, सबसे वरिष्ठ जो विधायक है मध्य प्रदेश विधानसभा, लारिया जी आए, मतलब शासन के नुमाइंदे आ रहे हैं, लेकिन वो भी इस प्रशासन के आगे नतमस्तक होकर चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण समझ में? कहीं ना कहीं राय जी, इस जो पूरा मामला है इसमें पत्रकारों को बौना करने की एक रणनीति जो प्रदेश सरकार की चल रही है। आप देखें 1.5 दर्जन से ज़्यादा पत्रकार जिनके ऊपर FIR दर्ज है। कई मामले तो ऐसे हैं कि जिसमें बिल्कुल 2 टके का अपराधी आके जो है आरोप लगाता है और थाना कोतवाल जो होता है वो FIR दर्ज कर देता है हमारे पत्रकारों के खिलाफ। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ब्रह्मदत्त दुबे जैसे हैं, श्रीकांत त्रिपाठी जैसे हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नाम हम नहीं ले पाएंगे। कई पत्रकार तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ SC ST का तक मामला दर्ज है। पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई भूमिका की जरूरत नहीं, कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं, कोई सबूत की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको उठ के थाने तक जाना है और थाना प्रभारी पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए तैयार बैठा है। कुल मिलाकर जो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने एक दमनकारी नीति पत्रकारों के खिलाफ बनाई है और उसको लेकर ही जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लगातार पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं और हम लोग सभी आहत हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है, चाहे मुकुल आदर्श का मामला हो, इन लोगों पर भी झूठा मामला बनाया गया। चूँकि पूरी वीडियो सामने है, सोशल प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि गाली कौन बक रहा है। कलेक्टर SP अब निगाह बनाए हैं, एक गलती हो और कुछ पत्रकारों को वो जेल पहुंचा दे। यही योजना शायद बन रही है या बनाई जा रही है। लड़ाई जारी है, जारी रहेगी, बस वक्त का इंतजार है। आने वाले दिन गोपालगंज थाने में हमारी टीम पहुंचेगी, कुछ जानकारी है हम आपको देंगे, देखना मत भूलना। हम भी तो देखें कि मध्य प्रदेश के सागर की पुलिस कितनी ईमानदार है, कितना जनता के प्रिय और जनता की परवाह करने वाले यहाँ के पुलिस कप्तान हैं और कितने बेहतर कलेक्टर हैं। मामले तो बहुत हैं, इतने हैं कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन मामले खत्म नहीं होंगे। तो कल देखते हैं ईमानदार अधिकारियों की कहानी सागर एक्सप्रेस की जुबानी। देखते रहिए सागर एक्सप्रेस न्यूज़, क्योंकि ये जंग अगर कमज़ोर पत्रकारों ने शुरू की है तो यकीन जानिए 1 महीने में शासन, सरकार, प्रशासन, कलेक्टर, SP जिन पत्रकारों को कमज़ोर समझ रहा है वही इस शहर की ताकत होगा, वही लोगों के न्याय के लिए पहल करेगा, जनता के लिए न्याय मिले वो पहल करेगा। तो सिस्टम पत्रकारों का बस यही है कि हम भी तो देखें
कितने ईमानदार अधिकारी हैं, बाई गॉड, कसम से अंगूठा चूस के। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।